तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 27 जून की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए चलें सीधे पहली खबर की तरफ। अगले महीने 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। हालांकि ये बंदी राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी। जी हाँ, जुलाई यानी अगले महीने में अगर आपको बैंक में कोई काम है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगले महीने में बैंक कितने दिन तक बंद रहेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले जुलाई में बैंक कुल 14 दिन तक बंद रहेंगे। कई त्योहार समेत 5 रविवार और 2 शनिवार को मिलाकर बैंकों की छुट्टी कुल 14 दिन की हो रही है। हालांकि जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये बैंकों की छुट्टियां राज्यों के हिसाब से अलग अलग होगी, यानी 5 रविवार और 2 शनिवार को तो बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे, लेकिन जो बाकी छुट्टियां हैं वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग होंगी। तो कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में बैंक बंद रहेंगे, इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। अग्निपथ योजना के 3000 पदों के लिए 3 दिन में मिले 56,000 से ज्यादा आवेदन। 5 जुलाई को बंद हो जाएगा पंजीकरण। जी हां, भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 3000 अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए 56,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना को लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिला, भयंकर हिंसा देखने को मिली, बहुत सारे युवा इस योजना के खिलाफ बोलते नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस योजना के खिलाफ केवल 3000 नौकरियां निकाली गयी तो महज 3 दिनों में 56,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है और फिलहाल अभी भी आवेदन जारी है और ये आने वाले 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब केवल 3 दिन में 56,000 से ज्यादा लोगों ने 3000 की वैकेंसी पे अप्लाई कर दिया है तो अभी तो लगभग 8 दिन तक आवेदन करना और जारी रहेंगे। अगर 3 दिन के आवेदन के आंकड़ों को देखा जाए तो आने वाले 5 जुलाई तक केवल 3000 की नौकरी पर लगभग 1.5 लाख लोग आवेदन कर सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी 1550 फीट की ऊंचाई पर सामने से आया था। जी हां, वाराणसी में बीते रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकराया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के बाद योगी आदित्यनाथ को जहां जाना था फिर वो सड़क मार्ग से गए। आइए चले अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना की लड़ाई, शिंदे ने अयोग्यता नोटिस को दी चुनौती। आज होगी इस पे सुनवाई। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना में विद्रोह का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना के विद्रोही विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की ओर से भेजे गए अयोग्यता नोटिस और अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुने जाने को चुनौती दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो याचिका दायर की गई है उसमें शिंदे ने अपनी और अपने समर्थक विधायकों और उनके परिवारों को सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही में आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को इस याचिका पे सुनवाई करेगा। जाहिर बात है सुनवाई के बाद कुछ बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कई विवादित मुद्दों को चुनावी नतीजों ने किया ठंडा। आजमगढ़ और रामपुर में मिली भाजपा को जीत। जी हां, आजमगढ़ और रामपुर समेत 3 लोकसभा और 7 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यूं तो इससे जुड़े दलों की चुनावी रणनीति चर्चा में है, पर मेन और अहम बात यह है कि ये नतीजा तब आया है जब कुछ दिन पहले ही अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म थी। साथ ही ट्रेनों और बसों में आग लगाई जा रही थी। साथ ही में जिस भाजपा सरकार के खिलाफ अभी हाल ही में नारे लगाए जा रहे थे उसने 3 में से 2 लोकसभा सीटें जीत ली हैं और साथ ही में 7 में से 3 विधानसभा सीटों पर भी जीत हुई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 3 लोकसभा की सीटों पर और 7 विधानसभा की सीटों पर चुनाव करवाए गए थे, यानी कि उपचुनाव। जैसा कि हम जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले भाजपा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में नारेबाजी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब उपचुनाव हुए इसका नतीजा आया तो भाजपा की बड़ी जीत देखने को मिली। दोस्तों इन सब तरह की सिचुएशन को देखकर तो यही लगता है कि चाहे देश के बहुत सारे लोग भाजपा सरकार की योजना के खिलाफ जाएं, लेकिन जब चुनाव में वोट देने की बारी आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी बीजेपी को ही प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसी चुनाव में भोजपुरी के फेमस स्टार निरहुआ की भी जीत हुई है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। कभी साइकिल तक नहीं थी, अब संसद में पहुँचे। सपा के गढ़ में मुलायम परिवार को दी
पटकनी संघर्षों के सुपरस्टार है निरहुआ। जी हाँ, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भोजपुरी बोलने या समझने वालों के लिए बिल्कुल भी अनजान नाम नहीं है, क्योंकि 2010 का दशक शुरू होते ही इस नाम ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह बना ली थी जो मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे सुपरस्टार को ही नसीब था। अभी हाल ही में 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से मिली हार का बदला उन्होंने उनके भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर चुकाया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सपा के प्रभाव वाले आजमगढ़ में निरहुआ ने भगवा लहरा दिया है, यानी कि भाजपा की तरफ से जीत दर्ज की है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ मूल रूप से गाजीपुर के बिरहा परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अब उन्होंने आजमगढ़ में एक बड़ी जीत दर्ज की है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अभी जर्मनी के दौरे पर। इसी दौरान पीएम ने किया आपातकाल का जिक्र। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में हैं। यहाँ म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसी बीच पीएम मोदी ने म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के बीच आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूँ। आपका ये स्नेह यानी कि प्यार कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज 26 जून यानी कि बीते रोज जो 26 जून की तारीख थी उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन 26 जून एक और वजह से जाना जाता है जो लोकतंत्र हर भारतीय के डीएनए में है। आज से 47 साल पहले इसी समय लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई। असल में यहाँ पे पीएम मोदी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाने के बारे में बता रहे थे, यानी कि जब इंदिरा गांधी के समय में 47 साल पहले जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई वो 26 जून की डेट थी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गरज के साथ तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है ताज़ा अलर्ट। आइए बताएं पूरी जानकारी। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बेशक लोग बारिश का इंतजार कर रहे हों, लेकिन देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। कर्नाटक और गुजरात में तो बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव यानी कि पानी भर गया है। इसके अलावा मंगलुरु में बारिश के बाद दक्षिण कन्नड़ के कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की भी सूचना आई है। अभी जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी और इस 5 दिन की गिनती शुरू होती है बीते शनिवार से। तो जिन राज्यों में अगले 5 दिन के लिए तेज बारिश होगी उनमें शामिल है कर्नाटक, गोवा, कोंकण, केरल। इसके अलावा पूर्वी यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी। आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 27 जून को पूरे देश में क्या रहेगा मौसम का हाल। देखिए अगली खबर में। आज 27 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 जून को बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तटीय कर्नाटक में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही आंतरिक महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा गुजरात के भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीत से हुई शुरुआत। भारत ने पहले T20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। जी हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी करियर की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम इंडिया ने शनिवार को खेले गए आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। पांड्या खुद गेंद और बैट दोनों के साथ चमक बिखेरने में सफल रहे। उन्होंने आयरलैंड की पारी में 1 विकेट लिया और बाद में केवल 11 गेंदों पे 24 रन बनाए। बारिश के कारण ये मैच प्रति पारी 12-12 ओवर ही कर दिया गया था, यानी कि केवल 12-12 ओवर खेले गए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव, तो इसमें किस पार्टी के जीतने की ज्यादा आशंका है। फिलहाल के हालात को देखकर तो यही लग रहा है कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बना सकती है, लेकिन इस पे आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पंजाब सरकार आज पेश करेगी बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पे रह सकता है फोकस। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आज सोमवार को अपना पहला बजट पेश करेगी। सरकार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पे फोकस कर रही है। इन मूलभूत क्षेत्रों में पिछली सरकारों के मुकाबले नई सरकार ने 10 से 20% अधिक बजट आवंटन का फैसला किया है। राज्य के युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए सरकार हर जिले में स्टेडियम बनाएगी, ऐसी खबर आई है। तो पंजाब
गरीब के लोगों को आज बजट में क्या क्या मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको कल देंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 11,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 25 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या, यानी कि जो अभी भी कोरोना की वजह से बीमार है, उनकी संख्या 92,576 हो गई है। इस संख्या में अभी पिछले 24 घंटे के दौरान 797 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से 25 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 27 जून को जारी होगा असम बोर्ड का रिजल्ट। आइए बताएं कहां देख सकेंगे। जी हां, असम उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए तारीख और समय की घोषणा कर दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, असम बोर्ड की ओर से 12वीं के परिणाम आज सोमवार 27 जून को जारी किए जाएंगे। समय बताया गया है सुबह 9 बजे। जैसे ही 9 बजे रिजल्ट जारी होंगे तो परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही रिजल्ट देखने की एक और साइट बताई गई है, वो है results.assam.nic.in। तो इस वाली वेबसाइट पर भी रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 27 जून 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।